नमस्कार दोस्तों। क्या आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या कोई स्टार्टअप या फिर दुकान? आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह की फर्म बनानी चाहिए, कि वह प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो या कंपनी हो या फिर सिंगल पर्सन कंपनी हो। तो आज इस वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ कि आपको अपने स्टार्टअप या बिजनेस की शुरुआत में किस तरह की फर्म के साथ जाना चाहिए। हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप की सीरीज में यह तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाए थे, जिसमें पहला वीडियो कैसे प्रोडक्ट चूज करें जो कि आपको बिजनेस में मुनाफा दिला सकते हैं। साथ में दूसरे वीडियो में मैंने बताया था कि हम अपने बिजनेस स्टार्टअप या दुकान में इन्वेस्टमेंट कैसे करें, क्या सही तरीका है इन्वेस्टमेंट का। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जा करके देख सकते हैं। मैंने इन वीडियो की एक प्लेलिस्ट बना दी है, साथ ही साथ मैं इसे आई बटन में भी दे दूंगा जिससे आपको यह आसानी से मिल सके। तो फिर ज़्यादा देरी ना करते हुए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। मैं धर्मेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल व्यापार अनलॉक पर। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने यह चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को हिट कर दे जिससे व्यापार से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो फिर चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या होते हैं? जब भी आप कोई बिजनेस या दुकान या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप सेटअप करते हैं और वो बहुत ही स्मॉल स्केल पे होता है तो आप उस बिजनेस के प्रोप्राइटर होते हैं। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में आपको किसी भी तरह के कंप्लाइंसेस करने की जरूरत नहीं होती है। आप किसी भी तरह से अपना बिजनेस चला सकते हैं। आप चाहे कैश में पेमेंट लें, चाहे चेक के थ्रू पेमेंट ले, यहाँ पर कोई समस्या नहीं आती है। लेकिन प्रोप्राइटरशिप की एक लिमिट होती है। यदि आप चेक के थ्रू या बैंक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो सालाना अगर 20 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन हो जाता है तो आपको यहाँ पर जीएसटी लेना अनिवार्य हो जाता है। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में आपको किसी भी तरह का अकाउंट्स या बुक्स मैनेज नहीं करने होते हैं, क्योंकि आप बिजनेस के शुरुआती दौर में होते हैं और सारी एजेंसियां यही समझती है कि अभी आप व्यापार करना सीख रहे हैं और यह सबसे आसान तरीका है किसी भी तरह का बिजनेस शुरू करने के लिए। अब हम बात करेंगे पार्टनरशिप बिजनेस की। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी मैं जो भी कुछ बताने वाला हूँ पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में, उसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा यदि आप पार्टनरशिप बिजनेस में घुसने जा रहे हैं तो। ज़्यादातर बिजनेस की शुरुआत में जो लोग भी आपस में पार्टनरशिप करते हैं वह अपने पार्टनर में यह देखते हैं कि वह उनका सबसे नज़दीकी दोस्त है या लंगोटिया यार है या वह उनके परिवार का सदस्य है या फिर वो बहुत ही भरोसेमंद है और उसके साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं। तो मैं एक चीज बता दूं, कोई जो बिजनेस होता है वह भरोसे से नहीं चलता है, वह एक सिस्टम से चलता है। यदि आपके बिजनेस में सिस्टम नहीं है तो भरोसा किसी काम का नहीं है और वो बिजनेस वहीं पर बिखर जाएगा। तो पार्टनरशिप बिजनेस कैसे करें? पार्टनरशिप बिजनेस करने से पहले आपने अपने पार्टनर के बारे में पूरी जानकारी कर लेनी है, चाहे वो आपका दोस्त हो, नियर डियर हो, रिलेटिव हो या फिर कोई बाहर का आदमी है। सबसे पहली चीज तो जो भी आपका पार्टनर है उसका भी सेम इंटरेस्ट होना चाहिए जो आपका है। सेकंड थिंग, वो पार्टनर की कोई दूसरी एंटिटी या फर्म ना चल रही हो जिससे वह पूरा ध्यान आपके बिजनेस में लगा सके, ना कि अपने दूसरे बिजनेस में लगाए। पार्टनरशिप बिजनेस में जितने भी पार्टनर होते हैं उनका एक रोल डिफाइन होना चाहिए। यानी मान लीजिए अगर 2 लोग पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं तो उन 2 लोगों का रोल डिफाइन होना चाहिए। यानी कि कौन सेलिंग करेगा, कौन परचेजिंग करेगा, कौन वहां पर गल्ला संभालेगा या बिजनेस अकाउंट संभालेगा। ये सब चीजें पहले से डिफाइन होनी चाहिए, जिससे जो व्यक्ति सेल्स का काम देख रहा है तो दूसरा व्यक्ति सेल्स के काम में नहीं जाएगा, वो अपना परचेज का काम देखेगा क्योंकि वो उसका परचेज का काम है। इसी तरीके से यदि कोई पार्टनर ऑपरेशंस का काम देखता है तो वह सिर्फ ऑपरेशंस का ही काम देखेगा, दूसरे काम नहीं देखेगा। रोल डिफाइन होने की वजह से सभी लोग अपना काम ईमानदारी से करते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस में लीगल टर्म्स पहले से ही साइन होनी चाहिए। यानी आपने किन शर्तों पर यह पार्टनरशिप फर्म बनाई है वह सब कुछ लीगल तरीके से पेपर्स पर लिखे होने चाहिए और नोटराइज होने चाहिए, जिसमें कुछ चीजें ऐड होनी चाहिए कि बिजनेस प्रॉफिट कौन कितना लेगा, साथ ही साथ कौन क्या काम करेगा, या फिर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि यदि कोई बिजनेस छोड़ के जा रहा है तो उसको कितना % मिलेगा। यदि ये बिजनेस बंद होता है तो कौन सा सामान में कितना पैसा
लोगों को मिलेगा, किस में नहीं मिलेगा, अगर स्टॉक खराब हुआ है तो उसका कौन भरेगा, इस तरह की बेसिक चीजें वो सभी कुछ लीगल टर्म्स में लिखी होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो आप बहुत ही बड़े मसले में फंस जाएंगे और आपके पार्टनर के बीच में आपसी मतभेद बन जाता है। साथ में कई बार ऐसा देखा गया है कि लड़ाई तक की नौबत आ जाती है। पार्टनरशिप बिजनेस में आपको अकाउंट्स और बुक मैनेज करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो पार्टनरशिप बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी नहीं आ पाती है। पार्टनरशिप बिजनेस में आप अपना पैन कार्ड जरूर बनवा लें, जीएसटी जरूर बनवा लें, साथ ही साथ एक बैंक अकाउंट जरूर खुलवा लें और सारे ट्रांजेक्शन बैंक्स के थ्रू करें, जिससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। अब बात कर लेते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर सिंगल पर्सन कंपनी की। देखिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या सिंगल पर्सन कंपनी, यदि आपका स्मॉल बजट बिजनेस है तो इसमें जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके बहुत सारे कंप्लाइंस आ जाते हैं जिनको आपको पूरा करना ही पड़ता है। आपने अपना अकाउंट्स मंथली मैनेज करना ही पड़ता है, सारे बुक्स मेंटेन करने ही पड़ते हैं, साथ में आपको ऑडिट्स का भी देखना पड़ता है। तो इसलिए मेरी ये सलाह है कि आप इस बिजनेस की स्टार्टिंग में प्राइवेट लिमिटेड फर्म या फिर सिंगल पर्सन कंपनी में ना जाएं। तो फिर आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि आपके कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर मैं बात करने वाला हूं हाउ टू स्टार्टअप के सीरीज में एक नए सब्जेक्ट के साथ, जिससे आपका स्टार्टअप स्मूथली और आसानी से चल सके और आप वहां से मुनाफा कमा सकें। तो फिर आज के लिए इतना ही। नमस्कार।